हाँ, मुझे लगता है नवतेज जी कुछ कहना चाहते हैं। You know, we have spent good time on this basic understanding about the past lives and अभी तक यहाँ पर पहुँच गए. Now, जब से ये spirituality arise हुई या उसकी अंकुरित हो गई नई चीज, so that we are moving towards that moksha. Now, at a stage like, at my age, and we have been doing something for some time. Don't you think? Do you think that there is a scope of finishing off in this birth, if for whatever reasons, and how to go about that? स्कोप ऑफ मोक्ष, ये है सवाल. So irrespective of whatever has happened, there is Absolutely opportunity in the Lord's grace that it can be done at any moment, any time. हाँ, तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा. बहुत अच्छा सवाल है, और ये मैं बता दूं कि ये सवाल पूनम का भी था, पूनम जी का भी था, और यही सवाल इसका मैं, जिसके मन में भी ये सवाल हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका एज ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है. हर एज ग्रुप के लिए, मृत्यु के क्षण पे बैठे हुए इंसान के लिए एक क्षण में भी ये घटित हो सकता है, एक क्षण में हो सकता है. और कैसे हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा और गहराई में लेके जाना चाहूंगा इस बारे में, और थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा और एक स्टेप आगे. भगवत गीता एक वार्तालाप है, कॉन्वर्सेशन है कृष्ण की और अर्जुन की, जिसमें कि अर्जुन जो है सवाल करता है और कृष्ण जवाब दे रहे हैं. और हमारे यहाँ सनातन में वार्तालाप का बहुत बड़ा महत्व है, कॉन्वर्सेशन का बहुत बड़ा महत्व है. और उसी कॉन्वर्सेशन का एक बड़ा रूप है, एक थोड़ा सा बड़ा रूप है, जिसको हम लोग कहते हैं सत्संग. 1-to-1 कॉन्वर्सेशन का बहुत बड़ा महत्व है. अब मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि कृष्ण आए थे द्वापर युग में. अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग से पहले था द्वापर युग, और महाभारत के थोड़े समय बाद कलयुग शुरू हो गया था. रफली जो कैलकुलेशन है कि 5,500 साल से अभी कलयुग चल रहा है, और उसके पहले द्वापर युग था. और कृष्ण से पहले त्रेता युग, जिसमें कि राम आए थे, उस युग में राम से थोड़े पहले, मैं उनको अवतार मानता हूं, बहुत लोग उनको संत मानते हैं, और बहुत ज्यादा लोग तो उनके बारे में जानते भी नहीं है. ठीक है. और मैं अवतार इसलिए मानता हूं कि जब वो माँ की पेट में थे तब से ही बोलना शुरू कर दिया था, और तब से ही लोगों को शिक्षा देनी शुरू कर दी थी, और पहली शिक्षा अपने बाप को ही दी थी. ठीक है. और बाप नाराज हो गए थे, और बाप ने नाराज होकर के उसको श्राप दे दिया कि जा, तेरा शरीर 8 जगहों से वक्र हो जाए. और जब वो पैदा हुए तो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हुआ था, और उनका नाम पड़ गया अष्टावक्र. अष्ट मीन्स 8, वक्र मीन्स टेढ़ा, 8 जगहों से टेढ़ा, अष्टावक्र. और जैसे कि ये अर्जुन और कृष्ण का संवाद है भगवत गीता, वैसे ही एक अष्टावक्र गीता है. और अष्टावक्र गीता जो है, वो अष्टावक्र और सीता के जो पिता थे राजा जनक, वो अष्टावक्र के शिष्य भी बन गए थे. और जब अष्टावक्र सिर्फ 12 साल के थे तो जनक उनके शिष्य बन गए थे. और कैसे बने थे उस कहानी में ना जा करके सिर्फ ये बता रहा हूं कि अष्टावक्र और जनक की वार्ता है, जो कि अष्टावक्र गीता के नाम से जानी जाती है. कर्म से मुक्ति नहीं है. कृष्ण निष्काम कर्म की बात करते हैं. सारा कर्म कृष्ण को दे दो तो कर्म फल भी कृष्ण का होगा, तो तुम्हारे को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा.
अष्टावक्र क्या कहते हैं। और अष्टावक्र को मेरे ख्याल से द्वापर, त्रेता खत्म होने के बाद द्वापर में भी लोगों ने समझना, बहुत कम लोग समझ पाते थे कि अष्टावक्र क्या कह रहे हैं। और कलयुग में तो बड़ा रेयर है कि समझ जाए कि अष्टावक्र कह क्या रहे हैं। वो कृष्ण से भी आगे कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम कर्म, ठीक है, निष्काम कर्म के रास्ते पे चल के तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। और अष्टावक्र क्या कहते हैं? अष्टावक्र की बात सुनो, आंखें खोलने वाली वक्त है, बात है। उनके पिता वेदों के महाज्ञानी थे और अष्टावक्र ने वेदों को सबको उठा के बाहर कर दिया। अष्टावक्र एक स्टेप में मोक्ष की बात करते हैं, एक छलांग में मोक्ष की बात करते हैं, एक क्षण में मोक्ष की बात करते हैं। और हुआ अष्टावक्र के साथ, जनक को एक क्षण में अद्वैत निर्वाण प्राप्त हो गया, एक क्षण में। कोई लंबी थ्योरी नहीं, कोई निष्काम कर्म की बात नहीं, कोई जन्मों की बात नहीं, कोई कर्मों की बात नहीं। अष्टावक्र जो कहते हैं वो एक बार में, एक क्षण में, बस बात समझ में आ जानी चाहिए। और बात समझ में आ गई तो एक क्षण में मोक्ष है। और जनक को आ गई बात समझ में, और उसी क्षण में जनक का मोक्ष हो गया, जनक को अद्वैत मिल गया, जनक को निर्वाण मिल गया। 12 साल के थे अष्टावक्र। और मैं कहता हूं, मैंने पिछली बार बात की थी ना कि अवतार क्या है और ज्ञानी या एनलाइटेंड कौन है। तो अवतार वो मैंने कहा था जो कि सब कुछ, सारा ज्ञान लेके पैदा होते हैं, कभी उनका ज्ञान गुम नहीं होता और वो हमेशा अपने ज्ञान को मेंटेन रखते हैं और ज्ञान में ही प्राण छोड़ते हैं। जो एनलाइटेंड होते हैं वो सबकी तरह पैदा होते हैं, आम जिंदगी चलती है और फिर वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो अवतार जो है वो ज्ञान के साथ ही पैदा होते हैं, कभी एक सेकंड के लिए भी उनका ज्ञान छोड़ता नहीं है। तो इस हिसाब से मैं अष्टावक्र को अवतार ही मानता हूं, क्योंकि वो पेट से ही, जब पेट में ही थे तो माँ वहां बैठी हुई थी और पिता वेदों की बात कर रहे थे और कुछ बता रहे थे, तो उन्होंने पिता की अंदर, पेट के अंदर से पिता की बात को काट करके और बात बताई। और उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि जो भगवत गीता है वह अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, ठीक है। ऐसा ही एक संवाद और है जो कि अष्टावक्र गीता है। और अष्टावक्र गीता में इस सवाल का जवाब है कि कोई 80 साल का है, 90 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, 20 साल का है, 1 साल का है, एक स्टेप में, एक क्षण में वो मोक्ष को, अद्वैत को, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और जनक को मिला, क्या था वो एक स्टेप? ठीक है, लेकिन वो स्टेप समझ आने की बात है, उसके शब्द समझ आने की बात नहीं है, क्योंकि शब्द तो शब्द है। वो प्रैक्टिकल में समझ आने की बात है, वो एक स्टेप समझ आने की बात है। अब सुनना, मैं उस एक स्टेप की बात बाद में बताऊंगा, लेकिन अष्टावक्र क्या कहते हैं इस बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। और ये बात समझ में आ गई तो वो स्टेप भी शायद समझ में आ जाए, या आज नहीं तो कल दिमाग में पड़ा रहेगा, कभी समझ में आ सकता है। कृष्ण ने भी इस बात को भगवत गीता में बताया है और अष्टावक्र ने भी बताया है, लेकिन अष्टावक्र बिल्कुल सीधा बोलते हैं, खटैक, ऐसे जैसे किसी ने सर पे हथौड़ा मारा। अष्टावक्र कहते हैं कर्म तो शरीर का होता है, आत्मा तो कर्म से अछूई है, आत्मा का कर्म से कोई संबंध नहीं है। कर्म का संबंध शरीर से है, चाहे अच्छे कर्म हो बुरा कर्म हो, कर्म का संबंध शरीर से है। तो कर्म तुम्हारे है ही नहीं, तो जब कर्म तुम्हारे नहीं है तो कर्म फल तुम्हारा नहीं है, तो मोक्ष है तुम्हारा, तुम मुक्त हो, तुमको मुक्त होना नहीं है,
तुमको मोक्ष चाहिए नहीं, तुम मुक्त हो। ये बात समझ में अगर आ गई तो उसी क्षण मोक्ष है। मैं देख रहा हूं लोग थोड़ा सा ये हो रहे हैं कि ये क्या बात है। और कृष्ण भी पूरी भगवत गीता में यही समझा रहे हैं कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा को कोई शस्त्र ना काट सकता है, ना अग्नि उसको जला सकती है, ना उसको पानी गीला कर सकता है, ना वायु उसको सुखा सकती है। ऐसा कोई समय था ही नहीं कि जब आत्मा तुम्हारी नहीं थी, और ऐसा कोई समय होएगा ही नहीं जब आत्मा नहीं होएगी। और आत्मा जैसी तब थी वैसी अब है और वैसी हमेशा रहेगी, कोई बदलाव भी नहीं कर सकता आत्मा में। हर चीज से परे है आत्मा। कृष्ण भी इस बात को समझा रहे हैं। और अष्टावक्र कहते हैं कि जो इस बात को समझ गया कि आत्मा अछूई है, आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई कर्म आत्मा तक पहुंच नहीं सकते, ये कर्म शरीर के हैं, तुम्हारे तो है ही नहीं। अगर तुम आत्मा हो तो ये कर्म तुम्हारे हैं ही नहीं, ये शरीर के हैं, अच्छे हो या बुरे हो। जिस दिन जिस क्षण तुमको ये दिख गया, क्योंकि कर्म शरीर करता है, आत्मा तो अकर्मणा है, कोई कर्म नहीं करती आत्मा। आत्मा मुक्त है। क्यों तुमको क्यों लगता है कि मुक्त नहीं? क्योंकि तुम अपने आत्मा से नहीं जुड़े हुए हो। इसीलिए आत्मदर्शन की बात की गई। आत्मदर्शन आत्मा का ही दर्शन है, कोई और अलग चीज नहीं है। जैसे ही तुम आत्मा से जुड़े, तुम्हारा मोक्ष हो गया। तभी तक तुम फंसे हुए हो इसमें, जन्म दर जन्म, जन्म और मृत्यु के बंधन में, जब तक कि तुम अपनी आत्मा से नहीं जुड़े हो। क्योंकि आत्मा कृष्ण की तरह ही अकर्मणा है। आत्मा कभी कोई कर्म नहीं करती, तो आत्मा के लिए तो कोई कर्मफल जन्म ही नहीं लेता, कोई कर्मफल बनता ही नहीं है। इसलिए इस बात को समझो। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम मुक्त हो और तुम पूर्ण हो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, एक रत्ती मात्र की, एक लेस मात्र की कमी नहीं है। मैं सारे लोगों की बातों को मतलब सवालों को यही बता रहा हूं कि किसी भी उम्र में ये घटित हो सकता है, और ये एक क्षण में घट सकता है, और पापी से पापी इंसान को घट सकता है, और अच्छे से अच्छे कर्म वाले को घट सकता है। बस ये एक समझ आनी है कि तुम मुक्त हो, बनना नहीं है, तुम मुक्त हो। कोई कमी नहीं है तुम्हारे में, तुम पूर्ण हो। और Very जैसे ही अष्टावक्र ने good. जनक को ये बताया और जनक को घट गया, हो गया, जनक हो गए, पहुंच गए अद्वैत में सीधा। वो खड़े होंगे उस दरवाजे पे, उस बॉर्डर पे, और जनक को दिखने लगा, और जनक की बोली बदल गई, जनक की भाषा बदल गई, और जनक बोलते हैं सब मुझ में शुरू होता है और सब मुझ में अंत होता है। आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।